बात समझ में आनी चाहिए बस। अभी जो सीख रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं सीखने में, अच्छे से पता लग रहा है कहाँ अपनी भूल है, ये पता चल रहा है अपने को। चल रहा है, नहीं चल रहा है ना? कितनी जगह अपनी त्रुटियां हो जाती हैं, या हम सैद्धांतिक भूल कर जाते हैं, या हमें समझ में नहीं आता, और सब बातें आती हैं इसमें अच्छे से। तो अच्छा, बढ़िया। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोए सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणि। मंगलम कुंद कुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम। सर्वकल्याणकारकं। प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशका। पूज्य बहन श्री के वचनामृत से अपना स्वाध्याय चल रहा है, और कल हमने बोल नंबर 19 किया था। मैं एक बार बोल नंबर 19 दोबारा पढ़कर, गुरुदेव का कुछ उसमें अंश रह गया था जो मुझे लगा कि प्रामाणिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। भैया, एक हम्म। 3-4 पैराग्राफ रह गए हैं गुरुदेव के, वो पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। गुरुदेव, सॉरी, बहन श्री बहन कहती हैं एक कि मिनट, ये बहन श्री के जो वचनामृत की पुस्तक है, ये और किस किस के पास है? गरिमा दीदी के पास है, शालिनी दीदी के पास है बस? अच्छा, महाराज नेहा। जी की। गीता जी के पास लेकिन भी है। भैया मेरे को ना ऐसा लग रहा है जो मेरे पास बैंशी के वचनामृत है ना, है तो वही जो भैया ने पीडीएफ भेजी थी, पर इसमें गुरुदेव के वो नहीं है। हाँ, वो नहीं, तो गुरु अलग मेरे पढ़ पास रहे हैं, भी वो है। तो अलग पुस्तक से। किसी के हाँ। पास भी नहीं है। अच्छा, वो अलग हाँ, मेरे पुस्तक ठीक पास है। भी है भैया। पीछे। बस तो ठीक है, तो अभी बोल नंबर भैया 16 पढ़ेंगे ना? मम्मी के पास भी है। 19 हाँ, मैं 19। समझ गया। 19। 19 भैया पढ़ेंगे। मेरे पास तो मेरी मम्मी की है 40 साल पुरानी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अब ये 19 नंबर का बोल पढ़ने के बाद फिर 20 नंबर का बोल हम किसी और से पढ़वाएंगे, ठीक? तो हाँ। पहले समझो ध्यान से, चलो पढ़ो भैया, 19 नंबर का बोल पढ़ो। ज्ञानी के अभिप्राय में, अब बोल कोई और पढ़ ले, मैं प्रवचन पढ़ दूंगा। हाँ, पढ़ो 19 नंबर का बोल पढ़ो। गरिमा दीदी आप पढ़ो, पहले 19 नंबर का बोल पढ़ो। ज्ञानी के अभिप्राय में राग है, वह जहर है, काला सांप है। अभी आसक्ति के कारण ज्ञानी थोड़े बाहर खड़े हैं। राग है, परंतु अभिप्राय में काला सांप लगता है। ज्ञानी विभाव के बीच खड़े होने पर भी विभाव से पृथक है, न्यारे हैं। चलो, अब इस पे गुरुदेव का जो बोल रह गया था वो पढ़ेंगे भैया। हाँ, बताओ भैया। है ना, इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि समय सार जी की 5वीं गाथा का हवाला देते हुए कि यदि दाएज पमाणम, माने मैं स्वभाव से एकत्व रूप और राग से भिन्न ऐसा प्रभु हूं, उसकी बात करूंगा, तो तेरा भगवान आत्मा भी ऐसा ही है। इस प्रकार श्रोताओं को मेरे अपने ज्ञान और आनंद के वैभव से कहूंगा, उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊं तो प्रमाण करना। यूं हम्म। ही स्वीकार नहीं कर लेना, किंतु स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा स्वभावन्मुख होकर प्रमाण करना। क्योंकि हमारा हेतु अंतर में आनंद के नाथ का अनुभव कराने का है। ऐसे श्रोता पंचम काल के जीव लिए हैं। प्रवचन सार में कहा है, जो जानादि अरहंतम, माने जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय रूप बराबर जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है, इसलिए उसके मोह का क्षय होता है। जहां एक सर्वज्ञ को जानने से अपने आत्मा को जानकर मोह का क्षय होता है, तो अनंत सिद्धों को जिसने अपने में स्थापित कर लिया, उसका विश्वास किया, उसने तो शपथ ले ली कि वह स्वयं की ओर ही जाएगा
और सिद्ध पद रूप पूर्णता प्राप्त करेगा ही। ऐसे श्रोता अनंत, यहाँ पर ये हाँ, हैं। अनंत सिद्धों को अपने हृदय में कैसे स्थापित किया, ये भी तो बताओ। आत्मानुभूति प्रकट करके। वो वो तो मतलब कह दिया उन्होंने। भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति दोनों आ गई। हम्म, देखो, उसके स्वरूप समझ के। हाँ, जो उसने वस्तु की अनादि निधनता की स्वीकृति की ना, उसके त्रैकालिक पने का विश्वास किया, जो उसने ये स्वीकार किया कि मैं ऐसा ही हूं, कैसा, वो जैसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया, तो सर्वज्ञ भगवान ने मेरा वो जो त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव बताया है ना, जीव स्वभाव में त्रिकालिक गायक ध्रुव स्वभाव बतलाया, तो ध्रुव की स्वीकृति की, तो मानो अनंत सिद्धों को ही अपने हृदय में स्थापित कर लिया। समझे ऐसा, ठीक है ना। और एक की अनुभूति, एक की स्वीकृति और अनंत की स्वीकृति में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो एक के द्वारा वो जो त्रिकालिक पने का अपना निश्चय हुआ, अपने अपने ध्रुव स्वभाव का जो निश्चय हुआ, अपने अखंड स्वभाव का जो निश्चय हुआ, उसने उस त्रैकालिक पने के साथ साथ अनंत सिद्धों को ही मानो अपने हृदय में स्थापित कर लिया हो, ऐसा। क्यों? क्योंकि वो अनंत सिद्धों का एक मत है। समझे नहीं समझे? वो दो मत वाला नहीं, वो एक मत है, वो एक ही मत है कि वस्तु ऐसी ही है। ठीक है ना, ऐसा। और क्या कहते हैं कि हमारा अभिप्राय, आपको शास्त्र याद हो जावे, आपका क्षेम ज्ञान बढ़ जावे, जैनियों की संख्या बढ़ जावे, और सारे जगत में कहान गुरुदेव का जयकारा होने लगे, अथवा आचार्य कुंद कुंद देव की महिमा होने लगे, ये हमारा अभिप्राय नहीं है। हमारा अभिप्राय तो यह है कि तू भी अपने एक अखंड चैतन्य निज गायक भाव का स्वानुभव प्राप्त करे। वो स्वानुभव अनंत ज्ञानमय, अनंत सुखमय है, ऐसे आनंद के झरने का तू स्वयं भोग करे, और उस भोग से, उस आनंद से, उस स्वानुभूति से प्रत्यक्ष करे। उस प्रत्यक्षता की प्रमाणिकता की यहाँ बात है, मात्र आगम प्रमाणिकता की बात यहाँ पर नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? अभी अपने को आगम प्रमाणित भी नहीं है ना, लेकिन बात यह है कि सिर्फ स्वीकार नहीं, कोरा स्वीकार नहीं, ये कोरी स्वीकृति है, मैं तो ज्ञायक हूं बस। अनुभव को तो जब होना होगा हो जाएगा, अंतरंग में स्वीकार तो जब होना होगा हो जाएगा, बात तो सच्ची है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो किस स्थान पर जाकर कही जा रही है, किस अभिप्राय से कही जा रही है ना, उसके पीछे का जो सैद्धांतिक बात क्या है, जिसके आधार से ये बात कही जा रही है कि जब होना होगा हो जाएगा, ये उन जीवों के लिए कही जा रही है, वो जो अनुभूति से अपने को परिपूर्ण मानना चाहते हैं, या अनुभव से ही कुछ विशेष आत्मा को जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम उसके प्रति प्रमादी ही हो जाओ, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। पांच इंद्रिय के विषय का शायद तो छोड़ नहीं रहा है, अनुभव तो जब होना होगा हो ही जाएगा, और मैं तो ज्ञाता हुई, क्योंकि प्रत्येक पर्याय स्वकाल में खचित है। तो क्रोध की पर्याय भी खचित है, तो क्रोध करता हूँ, कषाय की पर्याय खचित है इसलिए कषाय करता हूँ। इन अभिप्राय वाले जीवों के लिए नहीं, और बात तो सच्ची है, तर्क झूठा नहीं है। समझे नहीं समझे? बात तो बिल्कुल सच्ची है। उसमें क्या है, एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक लोता पोता, 16 वर्ष का, अपने दादा और पिताजी से कहे कि पिताजी, ये सारी संपत्ति किसकी है? कि बेटा तेरी है, अपने तो घर का एक ही चिराग है तू, तो तुम एक काम करो, ये सारी संपत्ति अभी मुझे दे दो, बाद में भी तो मुझे ही दोगे। समझे नहीं समझे? अभी दे दो कि नहीं, अभी नहीं देंगे। ये कैसी बात हुई? कहते तो सारे जगत में हो कि तेरी है, और मैं मांगता हूँ उपभोग करने के लिए, तो 1 रुपया नया नहीं देते तुम मुझे। ये कैसी मेरी है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? ये बात तो पक्की है कि क्रोध का, मोह का, राग का, द्वेष का, मिथ्यात्व का करता तू नहीं है, तू नहीं है। लेकिन ये जो मिथ्यात्व हो रहा है, तू ही कर रहा है। कि कैसी बात करते हो, मैं हूं, मैं करता हूं, या मैं करता नहीं हूं? कि करता तो नहीं है, पर कर तू ही रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव है ना तेरा, उसमें तो स्थित नहीं। वो जो तेरा स्वभाव है ना, उसकी तुझे दृष्टि नहीं है। वो जो स्वभाव है ना तेरा, उसकी तुझे स्वीकृति नहीं है, उसका तुझे आदर नहीं है। समझ ये बात? नहीं समझे? तेरा ये आदर ना होना, तेरी ये स्वीकृति ना होना, तेरी ये दृष्टि ना होना ही तेरा अज्ञान है, तेरा मिथ्यात्व है, तेरा दुख है। हम इसके लिए नहीं कहते कि तू प्रमादी हो जाए। हमारा तो एक मत है, एक अभिप्राय है, 5वें नंबर की गाथा में कह दी ये बात। क्यों?
पहले कह दिया, समय सार लिखने का उद्देश्य यह है कि तू स्वानुभूति को प्राप्त हो, ऐसा अपने स्वानुभव के द्वारा इसे प्रत्यक्ष प्रमाणित करे, आज्ञा प्रमाणित मात्र नहीं, स्वानुभूति प्रत्यक्ष करे, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, चलो भैया आगे का बोल। अद्भुत शैली है समय सार की। केवली परमात्मा का जिनेंद्र देव केवली परमात्मा जिनेंद्र देव का हृदय खोलकर रख दिया है, लेकिन जीवों को बाह्य महात्म नहीं आता। बाह्य का महात्म नहीं आता। भाई एक बार भूल जा बाहर का सब। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। लेकिन जीवों को बाहर का महात्म नहीं जाता। एक बार भूल जा बाहर का सब। यहाँ तो आचार्य देव ने अनंत सर्वज्ञ और सिद्ध भगवंतों को प्रस्थान में रखा है। लोक में अच्छा चौगड़िया ना हो तो पहले प्रस्थान की विधि कर देते हैं। वर्तमान पंचम काल अच्छा समय नहीं है, केवल ज्ञान होने के लिए कुदिन है। कौन सा इसलिए पढ़ रहे हैं भैया? समझ में नहीं आया कौन सा बोला, कौन कहाँ से पढ़ रहे नहीं, हैं? अभी अभी बोल नहीं पढ़ रहे, अभी गुरुदेव का प्रवचन पढ़ रहे अच्छा हैं भैया। ठीक है। मोहित भैया पढ़ रहे हैं ना, तो वो गुरुदेव का प्रवचन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब बोल कोई और पढ़ेगा तो समझना बोल पढ़ रहे हैं। चलो मोहित भैया पढ़ो। भाई, वर्तमान पंचम काल अच्छा समय नहीं है, केवल ज्ञान होने के लिए कुदिन है। इसलिए तेरी पर्याय में श्रद्धा में अनंत सिद्धों का प्रस्थान रखकर तुझसे भगवान आत्मा की बात कहते हैं, उसे अंतर में विश्वास लाकर स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा स्वीकार कर। यह बात लोगों को असह्य लगती है, परंतु भाई वस्तु स्थिति तो ऐसी ही है। यह कोई वस्तु कृत्रिम स्थिति, हाँ, यह एक कोई बार छोड़ कृत्रिम दे। ये मतलब ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अपने अपने अंदर में आनी चाहिए। एक बार तो सब कुछ छोड़, कि मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं तो करता नहीं हूं ना, वो तो अपने आप हो रहा है। ऐसा नहीं, एक बार तो सब कुछ छोड़ दे। सब कुछ छोड़ दे मतलब जंगल में चला जाऊं है? सब कुछ छोड़ दे मतलब सबकी दृष्टि छोड़ दे, अंतरंग से ऊपर भाव की एकत्व बुद्धि का अभिप्राय वो छोड़ दे। एक बार तो स्वीकार कर, मैं देह नहीं आत्मा हूं, है ना। आचार्य अमरचंद्र देव ने समस्त मनुष्य जाति के समस्त व्यवहार को छाती से लगाए बैठा है ना। एक बार तो छोड़, एक बार तो स्वीकार कर, नहीं मैं तो आत्मा ही हूं, मैं तो चैतन्य ही हूं, ऐसा। हाँ बोलो भैया। है ना। आत्मा की बात कहते हैं, उसे अंतर में विश्वास लाकर स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा स्वीकार कर। यह बात लोगों को असह्य लगती है, लेकिन वस्तु स्थिति तो ऐसी ही है। यह कोई कृत्रिम पंथ या पक्ष है क्या? अरे यह तो वस्तु स्वभाव है। यहाँ अपनी ही बात चल रही है कि ज्ञानी आसक्ति के कारण थोड़े ही बाहर खड़े हैं। सॉरी, ज्ञानी आसक्ति के कारण थोड़े बाहर करे हैं। राग है, किंतु अभिप्राय में यह राग शुभाशुभ भाव उन्हें काले नाग जैसा लगता है। पक्ष नहीं लेते वो ज्ञानी उसका, को उसका पक्ष नहीं लेते। काले नाग जैसा लगता है मतलब उसका पक्ष नहीं लेते, उसे दुख रूप जानते हैं। मुझे है ये भी जानते हैं, ये मेरे दुख का कारण है ऐसा भी जानते हैं, और यह मेरे करने योग्य नहीं है तो नहीं करने योग्य होने का उपाय भी करते हैं। भिन्न तो जानते ही है, भिन्न जानते हैं तो इतना सब कुछ जानते हैं, भिन्न ना जाने तो काला नाग क्यों जाने, है ना। इसलिए पक्ष नहीं लेते। अज्ञानी उसमें भिन्न नहीं जानता, भिन्न कहता है और पक्ष उन्हीं का लेता है, ऐसा। चलो भैया आगे। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी को अभिप्राय में से राग छूट गया है, किंतु आसक्ति की स्थिति में वर्तते होने के कारण स्थिरता की अपेक्षा अभी राग छूटा नहीं है। इस प्रकार विभाव के बीच खड़े होने से विकल्प तो आते हैं, शुभ भाव भी आता है, तथापि वे उन विभाव भावों से भिन्न हैं, न्यारे हैं। धर्मी जीव को स्वरूप की दृष्टि के जोर से राग को जहर और काला सर्प जानते हुए भी वह आता है, तथापि धर्मी उस राग से न्यारे हैं, उस पर उनकी दृष्टि नहीं है। जिसके उदर में 9 महीने तक रहा, वह जननी स्नान करके कपड़े बदलती हो, तब उसके लावण्य की और कुलीन पुत्र की कदाचित दृष्टि पड़ जाए, परंतु दृष्टि पड़ी वह पड़ी ही नहीं। उस प्रकार धर्मात्मा को शुभ राग आए, किंतु वहां उसकी दृष्टि नहीं है, ऐसा मार्ग है।
समझ गए क्या उदाहरण दिया गुरुदेव ने? किसी पुत्र की अपनी माँ पर दृष्टि पड़ जावे, स्नान कर कर आई हो और उस पर दृष्टि पड़ जावे, तो दृष्टि पड़ी या नहीं पड़ी? पढ़ी कि भी नहीं और पड़ी? पढ़ी भी नहीं। हाँ, ऐसा। ऐसे ही उस ज्ञानी के चित्त में वो जो राग उत्पन्न हुआ भी है, तो उस राग को जानता भी है पर अपना नहीं है ऐसा जानता है, ऐसा है ना। तो राग, अभिप्राय में राग नहीं है, अर्थात राग का पक्ष नहीं है, राग से एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है। राग तो है, चारित्र की अशुद्धि तो है, अस्थिरता तो है, परंतु वह अस्थिरता होने योग्य है ऐसा अभिप्राय उसके चित्त में नहीं है। वहां तो अभिप्राय अंतरंग में स्थिर होने का ही है। अपने जहां अपना ममत्व स्थापित किया है, वहीं अपने उपयोग को स्थिर करने का अभिप्राय उस ज्ञानी का है, ऐसा। चलो भैया आगे। अब बोल नंबर 20 कोई और पढ़े। हाँ पढ़ो भैया, पढ़ो शालिनी दीदी, पढ़ो 20 नंबर का बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी पर पदार्थ की लालसा नहीं है, आत्मा ही चाहिए। ऐसी तीव्र उत्सुकता जिसे हो उसे मार्ग मिलता है। अंतर में चैतन्य रिद्धि है, तत्संबंधी विकल्प में भी वह नहीं रुकता। हम्म। ऐसा निष्क्रिय हो जाता है कि मुझे अपना अस्तित्व ही चाहिए। ऐसी हम्म। अंतर में जाने की तीव्र उत्सुकता जागे तो आत्मा हम्म। प्रकट हो, प्राप्त हो। क्या हो जाता है? निष्प्रय हो जाता है। निष्प्रय हो जाता है ना, किससे निष्प्रय हो जाता है? समस्त पर भावों से, समस्त प्रकार के नो कर्मों से, समस्त प्रकार के द्रव्य कर्मों से और समस्त प्रकार के भाव कर्मों से निष्प्रय हो जाता है। निष्प्रय अर्थात मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस चैतन्य के सिवा, अपने चैतन्य भगवान आत्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। पहला बोल क्या था? पहला दूसरा बोल, तुझे यदि कहीं ना रुचता हो, तुझे यदि संसार में ना रुचता हो, है ना, दूसरा तीसरा बोल। तो यहाँ रुचेगा। पहला ही था। कहाँ रुचेगा? है ना, यहाँ इस चैतन्य की दृष्टि कर, यहाँ रुचेगा। आया था ना? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि निष्प्रय हो जाता है। ओहो, बोलो भैया, ज्ञानी के भी राग होता है, लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है? क्या समझे? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ होता है, अनंतानुबंधी तो है, क्योंकि सम्यक सन्मुख है तो मिथ्या दृष्टि ही, परंतु वो कैसा है? निष्प्रयी है, अर्थात अब उसे वो जो राग आदि भाव हैं, कषाय आदि भाव हैं, है ना, परम एकत्ववादी बुद्धि के कारण होने वाली जो अस्थिरता आदि के परिणाम भी हैं और एकत्व बुद्धि भी है, उन सब से वो निष्प्रयी होता हुआ एक चैतन्य की रुचि, एक चैतन्य की लगन, एक चैतन्य की दृष्टि। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? एक बार तो सबका पक्ष छोड़, है ना, गुरुदेव ने कहा। और अमरचंद्र कैसे कहते हैं? अति निर्दयता पूर्वक भेद ज्ञान की आरी, ऐसा कहते हैं, नहीं कहते हैं? आप समझो, जिनवाणी में प्रमाद का उपदेश तो किसी ने नहीं दिया, कोई ज्ञानी नहीं दे रहा। अब तो तुम तो ज्ञाता रहो, बस ज्ञाता। कैसे रहो ज्ञाता? खाओ पियो मौज करो ज्ञाता रहो। ये कौन सा ज्ञातापना है? खाओ पियो मौज करो ज्ञाता रहो, है? ये पता है कौन सा? ये चारुवाकपना है। इसे चारुवाकपना कहते हैं। इसे इसे जैन दर्शन की दृष्टि में स्पष्ट ही क्या कहा है? निश्चयाभास कहा है, स्वच्छंदपना कहा है। कितने स्वच्छंदी जाओगे तुम? कितने हो जाओगे? होकर दिखाओ स्वच्छंदी। इससे अधिक स्वच्छंद क्या होगा कि तूने शरीर को अपना माना जो तेरा नहीं है? और भी अधिक स्वच्छंद होना है क्या? फिर स्वच्छंद की परिभाषा क्या है जैन दर्शन में? यदि जीव स्वच्छंदी हो ही नहीं सकता, आज तक हुआ ही नहीं है, तो फिर स्वच्छंद की परिभाषा क्या है जैन दर्शन के अंदर? किसको कहेंगे स्वच्छंदीपना? कुछ बात समझ में आती नहीं थी? क्यों? सभी मुनिराज कहने लगे हम स्वच्छंदी हो ही नहीं सकते, जो दोष है वो तो पर का है, मैं तो ज्ञाता हूं। होने तो होता है, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ये मार्ग। हाँ होता है, हमें ये ज्ञात है। क्यों होता है? हमें ये भी ज्ञात है। और इसके अभाव का उपाय क्या है? हमें ये भी ज्ञात है। ये है ज्ञानी, ये है ज्ञानी। होता है तो काले नाग जैसा अंतरंग में भाषित होता है, होता है तो दुख रूप लगता है, नहीं होने योग्य है, वहां दृष्टि नहीं करता। कदाचित दृष्टि जाती भी है तो जैसे किसी पुत्र की अपने माँ पर दृष्टि पड़ जावे, ऐसी दृष्टि जाती है कदाचित। उसका तो एक ही मत है, एक ही अभिप्राय है कि उसने समस्त 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 ही पर भावों से
अपने उपयोग को हटाने की ठान ली है, निष्प्रह ही हो गया है। निष्प्रह ही, खाने का परिणाम आता है तो खा लेते हैं, सोने का परिणाम आता है तो सो जाते हैं, भोगने का परिणाम आता है तो भोग लेते हैं। हम तो भैया बस ज्ञाता रहते हैं। ऐसे गायक की चर्चा नहीं है यहाँ पर। और हम कर्तृत्व बुद्धि की बात भी नहीं कह रहे हैं, हम शुभ राग के में अटकने की भी बात नहीं कर ये रहे हैं। निष्प्रय का मतलब हम निर्भर हो गया, निष्प्रय निर्भर का हो जाना। मतलब, निष्प्रयता का मतलब उसकी दृष्टि नहीं करना, उससे मोह नहीं करना, निष्प्रय ही रहना, उसका विकल्प नहीं करना, उसमें सुख नहीं मानना, उसकी प्राप्ति हो जाने से मेरा कुछ भला हो जाएगा, मुझे कुछ आनंद हो जाएगा, कुछ साता कुछ राहत प्राप्त हो जाएगी, ऐसा देह की सुख साधनों की प्राप्ति में साता असाता का जो विकल्प है वो नहीं करना, ऐसा निष्प्रय ही हो गया है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? अब मुझे दुख के साधन नहीं चाहिए, अब मुझे दुख के कारण नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो सुखी होना है। मेरा तो अब एक लक्ष्य है, क्या? कि जिस सुख का मैं बना हूं उस सुख का मैं भोग भी करूं, है ना। चरणार्जुन का पक्ष नहीं ले रहे हैं हम शुभ भाव का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम शरीर की क्रिया का पक्ष नहीं ले रहे हैं, कर्तव्य बुद्धि का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं जिसे ज्ञाता की लगन है, वास्तविक लगन है, सच्ची लगन है, वह जगत के समस्त प्रभावों से निष्प्रही हो गया है। आ रही है बात समझ में? और उस निष्प्रही जीव के यदा कदा जो राग आदि परिणाम हैं, यदा कदा हैं, तो वह उसे सुहावने लगते नहीं है, वह उनका पक्ष लेता नहीं है। तो क्या हुआ? अरे काले नाग जैसे हैं, ऐसे भाषित हो रहे हैं। समझ में बात? नहीं समझ में आई? है ना, ये भैया बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो दीदी, बोलो। भैया, देह बुद्धि होती है ज्ञानी के, ज्ञानी अनंतानुबंधी के, जाने के बाद भी देह बुद्धि होती है कि नहीं होती है? हाँ देह में अस्थिरता होती है, देह बुद्धि नहीं होती है। देह में अस्थिरता के कारण ही वो देह के लिए जो भी कार्य करता है वो करता है। हाँ करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है। यही तो बात है, यही तो बात है। अब देखो, पता है क्या, तुम कंफ्यूज कहाँ हो? मैं तुमको एक कंफ्यूजन का तुम्हारा रीजन समझा देता हूँ। एक तो ज्ञान प्रकट हो जाने के बाद चारित्र मोहिनी की तीव्रता की अवस्था है, और एक सम्यक सन्मुख या पुरुषार्थी जीव की अवस्था है जिसको हम साधक कह रहे हैं। इन दोनों में ना जमीन आसमान का अंतर है। समस्या क्या है अपने साथ, कि हम गुरुदेव जो कथन कर रहे हैं या मार्ग की जो बात चल रही है, मार्ग की प्रशस्तता की जो बात चल रही है, वो तो साधक अवस्था की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, से पहले एक बात समझो। सबसे पहले ये निर्णय करो, सबसे पहला ये निर्णय करो, मैं चैतन्य हूं। इसके पश्चात कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं, पहले तो ये निर्णय करो अपने अभिप्राय में, अपने अंतरंग में, अपने अपने श्रद्धान को पहचानो। सबसे पहले, सबसे पहला ये काम करो। अब तुमने निर्णय कर लिया, पक्का कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? कि हाँ मुझे अभी स्वानुभव प्रकट नहीं हुआ है, मेरी अवस्था, मेरी भूमिका अभी नीचे है, निचली है। अब दूसरा काम, तो क्या तुझे इस मिथ्यात्व का अभाव करना है? इस मोह की सेना में इस मोह राजा का अभाव करना है? क्या ये तूने ठाना है अपने अंतरंग में? दूसरा काम, सभी लोग ध्यान से समझ लो, मैं आपको प्रयोग पद्धति समझा रहा हूं। अब तुमने ये नक्की किया कि हाँ मुझे तो इस मिथ्यात्व का अभाव करना है और इसी भाव में करना है, तो ये कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं है, ये कोई तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं है। समझे? ये इसको कहते हैं साधक दशा। क्या कहा इसका? इसका नाम क्या है? उपचार से साधक दशा। कि अब मैंने निर्णय कर लिया, पक्का कर लिया। क्या पक्का कर लिया? कि मुझे अब इस मिथ्यात्व के साथ और रहना नहीं है, मुझे अपने अज्ञान का अभाव करना है। अब इस जीव की जो दशा है वो कुछ भिन्न है, कुछ अलग है, उसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर। और ज्ञानी के भी होते हैं, वो बात अलग है। वो सम्यक दृष्टि जीवों के सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात चारित्र मोहिनी की तीव्रता में होने वाले कौन कौन से परिणाम होते हैं, वो उसकी चर्चा है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय होता है या नहीं होता है? अभी मैं उत्तर मैं पूछूंगा, मुझे किससे जानना है? प्रश्न समझ लो पहले सभी लोग। मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक सन्मुख है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को
चारित्र मोहिनी की तीव्रता होती है या नहीं होती है, प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए सभी को, है ना? अब जो लोग मिस्टर इंडिया हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं? हैं? मिस्टर इंडिया समझ गए? अच्छा, अच्छा। जिनका वीडियो ऑफ वीडियो ऑन है ना? करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, है ना? अपनी अपनी स्थिति होती है ना, सबकी रात का समय है। अवधेश भैया आप बताओगे, अगर आप सुन रहे हो तो? हैं? हाँ चारित्र बोलो भैया। मोहिनी हाँ, मेरा उस ये समय तो प्रश्न भैया एक मंद सेकंड, होती है। नहीं मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न फिर से सुनो ध्यान से, कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को चारित्र मोहिनी की तीव्रता हो सकती है या नहीं हो सकती है? होती है की बात नहीं है, हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये प्रश्न है, हो हाँ या सकती है, ना? हो सकती है, क्योंकि हाँ अभी हो तक सकती। सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसलिए। अच्छा ठीक है, जब पायल दीदी ने कहा हो सकती है, कोई बात नहीं। अवधेश भी आपका क्या कहना है? सही कहा उन्होंने, नहीं होती है। नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? उस समय कसाई की मंदता होती है ना, उसके विशुद्धि अच्छा लब्धि चलो, के कारण। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप बताइए। हाँ हाँ, अंजलि। नहीं होती क्योंकि अभी वो भेद ही नहीं आया दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का। जब सम्यक हाँ दर्शन आ जाता है तब भेद आता है उसमें। हाँ, ये समझ में आई बात? अब सुन लो सभी लोग, नहीं समझ में आया क्या? मिथ्या दृष्टि को चारित्र मोहिनी का उदय तो जब हो, जब चारित्र मोहिनी का भेद वहां पे पड़े। दर्शन मोहे में चारित्र मोहे का भेद तो जब पड़ेगा, जब दर्शन मोहे का अभाव हो जाएगा। क्या बोले, नहीं समझ में आई? अभी भी नहीं समझ में आई? देखो, अनंतानुबंधी आदि चार कषाय होती हैं, जिसमें अनंतानुबंधी दर्शन मोह का भेद है। और है तो चारित्र मोहिनी का ही, क्योंकि अविनाभावी संबंध है दर्शन मोहि के साथ, तो अनंतानुबंधी दर्शन मोहि का भेद है। और अन्य तीन कषाय प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजरण, इसे चारित्र मोहिनी के खाते में डालते हैं, है ना? ये सिस्टम है ना? अब जब मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी का अभाव ही नहीं हुआ है, तो उसे चारित्र मोहिनी की तीव्रता और मंदता का प्रसंग ही नहीं उठता। अर्थात उसे चारित्र मोहिनी है ही नहीं, उसे तो है ही अनंतानुबंधी दर्शन मोह। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? उसके तो उदय ही दर्शन मोह का है, और जो उसके सन्मुख सन्मुख अवस्था हुई है, तो वहां दर्शन मोहिनी की मंदता हुई है। चारित्र मोहिनी का तो भेद अभी हुआ ही नहीं है। चारित्र मोहिनी का उदय तो जब माना जाए, जब सम्यक दर्शन प्रकट कर लेवे, अर्थात चौथे गुण स्थान से लेकर होने वाली कषायिक जो अवस्थाएं हैं, उनका नाम चारित्र मोहिनी है। पहले गुण स्थान में होने वाली कषायों का जो तीव्रता और मंदता का अभिप्राय है, उसमें तो चारित्र मोहिनी का लक्षण मात्र भी नहीं है, वो तो दर्शन मोह मात्र ही है। आती है बात समझ में, नहीं आती है? आती है क्या? अब ये कषायों का स्वरूप अब तुमने घोट के नहीं पिया है, तो तुम ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे, बस ऐसे अर्थ निकालते रहोगे। क्यों भैया? शास्त्र स्वाध्याय करते समय और आत्मा का चिंतन करते समय एकदम लगन, अनुभव नहीं हुआ, लेकिन कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान या संजुलन? कौन सी कषाय है? बोलो। अनु अनंतानुबंधी है अभी तो। अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी। अनंत अनुबंधी है, दर्शन मोह के जाने से ही खत्म हो जाएगी। हाँ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वो द्रव्य लिंगी जिसको शरीर की खाल उतार कर नमक लगा दिया जावे तो आंख भी लाल नहीं होती, ऐसे इतने मंद कषाई उस जीव के, जिसकी सभा में मिथ्या दृष्टि सब में दर्शन प्राप्त कर रहा है, ऐसे 11 अंग 9 पुरु का पाठी, वो द्रव्य लिंगी, उसको अनंतानुबंधी का भी अभाव नहीं हुआ है। समझे या नहीं समझे? क्या पकड़ में आई बात? कषायों का ये स्वरूप समझ में आता है? तो करना नियोग धर्म का काटा है। क्या समझे? वो तोलता है, किस पे तोलता है? क्या तोलता है? जीव की अवस्था से जीव को समझता है, समझाता है, क्या अभी इसकी अवस्था है, क्या अभी इसकी दशा है। तो ये समझो पहले आप, कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की दशा कैसी है, कि तुम उसे ज्ञानी की दशा से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी वो भेद ही पड़ा नहीं है। वहां तो उसकी अवस्था ऐसी ही होगी, कैसी? जैसी अभी यहाँ चर्चा में ज्ञातव्य है, जो हम जान रहे हैं, वो जो साधक अवस्था है, वहां वो पर का लक्ष्य नहीं करता है, बुद्धि पूर्वक पर आदि भावों से अपने उपयोग को हटाता है। वहां एक बार तो समस्त पर भावों को छोड़कर अति निर्दयता पूर्वक, मंद कषाय पूर्वक अपरे चैतन्य की दृष्टि करता है। कैसी है उसकी अवस्था?
कि अनंतानुबंधी की मंद अवस्था है। कैसी अवस्था? प्रायोग्य लब्धि तक, जहां प्रयोग चल रहा है। किसका प्रयोग चल रहा है? आत्मानुभूति को प्रकट करने का जहां प्रयोग चल रहा है, ऐसी प्रायोग्य लब्धि तक क्या है? उसको मिथ्यात्व का ही उदय है, अनंतानुबंधी का ही उदय है, परंतु मंद है, अंतर कोड़ा कोड़ी है, अति मंद है, और वो प्रति क्षण घटता जा रहा है। जितना जितना वो करण लब्धि के नजदीक जाता जा रहा है, उतना उतना अनंतानुबंधी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब वो उपशमता को प्राप्त हो जाता है। समझे? ये बात नहीं समझ में? ये है। अब जो नेहा दीदी ने प्रश्न किया, वो क्या किया? अब वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में भेद खड़ा करेंगे। सम्यक दृष्टि को चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है, शरीर में शरीर आदि संबंधी राग आदि परिणाम है, आदि आदि आदि, और आप उसको मिथ्या दृष्टि के परिणामों से कंपेयर कर रहे हो। वहां तो कषाय में इतना बड़ा अंतर है, कैसे करेंगे बताओ? नहीं 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 नहीं, मैं उन दोनों में नहीं कंपेयर कर रही थी। हाँ 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 देखो, मिथ्या दृष्टि को तो देह बुद्धि है ही है अभी, चाहे हाँ वो हाँ सम्यक सन्मुख है चाहे नहीं है। मैं तो हाँ ज्ञानी के परिप्रेक्ष्य में कह रही थी। जैसे हम छोटा हाँ सा एग्जाम्पल ले कि हाँ ज्ञानी को भी ठंड लगती होगी, वो भी हाँ, उसी लगती है ना। हिसाब से कपड़े पहनते होंगे। तो मैं ये चारित्र पूछ रही मोहिनी थी की, कि उनको दे, चारित्र हाँ, वो मोहिनी की, चारित्र हाँ, मोहनी की तीव्रता की आएगी ना तीव्रता फिर। है। वो ठीक चारित्र है। मोहिनी की ऐसी तीव्रता है, आत्मा की वो अस्थिरता है। ठीक है ना? सर्दी गर्मी भूख प्यास की जो वेदना है, वो वेदना उनको उनको भी भाषित हो रही है, और ये जो वेदना है ये खेदपूर्ण है। कैसी है ये? खेदपूर्ण है, सीधी सी बात है, भैया, सहज भी एक है। तरफ हम कहते हैं कि ज्ञानी हाँ निष्प्रिय हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं उनको खेदपूर्ण है। कैसे? हाँ, क्यों? यही तो धारा है, कर्म धारा और ज्ञान धारा। कर्म चेतना और कर्म फल ज्ञान चेतना, दोनों है। उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसमें क्या आपत्ति है? कोई समस्या नहीं है। वो अभिप्राय की अपेक्षा से वो वो कैसे हैं? निर्विकल्प हैं। श्रद्धान की अपेक्षा से निर्विकल्प हैं, अभिप्राय की अपेक्षा से निर्विकल्प हैं, और अस्थिरता की अपेक्षा से दुख है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने, आचार्य जयसेन देव ने, और आचार्य कुंद कुंद देव ने, चक्रवर्ती, इंद्र, नागेंद्र, ये सब दुखी हैं। ऐसा स्पष्ट कहा कि कैसी बात करते हो? चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, एक भवतारी इंद्र तो सम्यक दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि है, दुखी है कि हाँ दुखी है। यदि दुखी नहीं है तो पांच इंद्र के विषय भोग किस लिए भोगते हैं? वह तो दुख के ही सूचक हैं। समझ आई बात? नहीं समझ में? वो दृष्टि का विषय है, वो श्रद्धा की अपेक्षा से उसको निष्प्रयी कहा, आदि आदि का अंतर है। वो तड़प रहा है चौथा गुण स्थान वर्ती छठे सातवें आठवें गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए, उसमें क्या आपत्ति है? वो उसकी तड़प कोई कर्तव्य बुद्धि हो गई क्या? कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, नहीं कर सकता क्या वो ये भावना? छठे गुण स्थान में ग्रंथ लिखने के परिणाम को क्या कहा था मुनिराज के, कल की कक्षा में, कल के स्वाध्याय में है? मलिन मलिन परिणाम है, रुकना नहीं चाह रहे, ठहरना नहीं चाहते। आचार्य तो कहते हैं ये परिणति कैसी है, गाली देता है, हरामजादी है, ऐसा कहते हैं, पर का संसर्ग करती है, ऐसा कह रहे हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ओ, मैं, हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है, बोले क्या? कि ये शुभ परिणाम में हमें टिकना नहीं है। तो ये पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? है ना? गुणस्थान आदि गिरने पर मुनिराजों को मालूम चलता है, तो किस आधार से पता चलता है? अंतरंग में कषाय बढ़ती है, दुख भासित होता है। अंतरंग में वो जो कषायक परिणामों की ज्वाला है, दुख है, उनसे ज्ञात हो जाता है उन्हें, वो हमारा गुणस्थान गिर गया है। समझे? ये वेदना नहीं। जैसे नरक का नारकी उस नरक की वेदना में रहना नहीं चाहता, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव कषायों की ज्वाला में रहना नहीं चाहता। होता है, होता है। वो अभिप्राय की अपेक्षा है कि वहां वो निष्प्रही है अपने। इसको कहते हैं पर्याय का विवेक, जो किसको है? ज्ञानी को है। समझे? पर्याय का विवेक उस ज्ञानी को है। वो नहीं चाहता, करता है ना वो पुरुषार्थ, उसमें क्या आपत्ति? कर्तव्य बुद्धि हो गई क्या? वो कर्तव्यपना हो गया क्या? उससे कोई मिथ्यात्व की पुष्टि हो गई क्या? लेकिन ये अज्ञानी है, ये समझता नहीं है। ज्ञानी जैसा निष्प्रही है, ऐसा मैं भी निष्प्रही हूं, ऐसा नहीं है। ये साधक दशा की अब बात कुछ और है, ये साधक दशा की बात कुछ अलग निराली है।
ज्ञानी को स्वभाव की खबर हुई है, इसलिए स्वभाव का आश्रय है। समझे? अज्ञानी को स्वभाव की खबर हो गई है, तो नहीं आश्रय किसका ले रहा है? किसके आश्रय से निष्प्रय हुआ है? किसके आश्रय से निर्विकल्प है? किसके आश्रय से? अभी है ही विकल्प नहीं निर्विकल्प, वो अभी है ही निर्विकल्प नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं, वो है ही नहीं। मिथ्यात्व भाव के मंद कषायों का आश्रय लिए बैठा है। सच्ची बात तो ये है, मंद कषाय के आश्रय से मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ये स्वीकार किए बैठा है वो। ये पुरुषार्थी का लक्षण नहीं है। अब ये समझना पड़ेगा। अब बात थोड़ी सी लगेगी उल्टी विपरीत लगेगी। ये कहा, ये तो गुरुदेव का संबल है। क्या कहा है भैया? पढ़ो फिर से, पढ़ो। शालिनी दीदी क्या बोला आपने? निष्प्रही, वहां से पढ़ो। ऐसा निष्प्रय हो जाता है कि मुझे अपना अस्तित्व ही चाहिए। ऐसी बस ये अंतर में ऐसा अस्तित्व निष्प्रय ही हो चाहिए। जाता है कि मुझे मेरा अस्तित्व ही चाहिए। तो अस्तित्व का ज्ञान नहीं हुआ उसको अपने। अस्तित्व कैसे मिलता है? अस्तित्व स्वीकार लो, अस्तित्व हो गया। यही तो पढ़ा है हमने, ये तो सीख रहे हैं हम। तो उसको चाहिए क्या? मैं हूं ना या नहीं हूं? बस ये हो गया ना, स्वीकृति हो गया ना, सम्यक दर्शन। तो फिर क्या खोज रहा है? कि मुझे चाहिए ही चाहिए। चाहिए अर्थात स्वानुभूति प्रत्यक्ष। चाहिए अर्थात ये, समझे? तो को गुरुदेव क्या कहते हैं? पढ़ो। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे मेरा अस्तित्व ही चाहिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अस्तित्ववान वस्तु हित स्वभावी निज वस्तु की ही आवश्यकता है। जिज्ञासा में मात्र निज शुद्ध सत्ता यानी अस्तित्व की ही आवश्यकता है। अपने पूर्णानंद से भरपूर प्रभु के सिवा दूसरा कुछ भी आवश्यक नहीं है। मेरा अस्तित्व जो पूर्ण वस्तु अपना भगवान आत्मा ही मुझे प्राप्त करना है, उसके सिवा उसके सिवा दुनिया की प्रशंसा शुभ राग आदि अन्य कुछ नहीं चाहिए। आत्मा की यथार्थ रुचिवान को दृष्टि में ऐसा जोर आ जाता है। हाँ, आत्मा के यथार्थ रुचिवान को दृष्टि में ऐसा जोर आ जाता है कि मुझे तो आत्मा चाहिए। कि कैसी बात करते हो? आत्मा चाहिए या आत्मा हो? कि हूं, ऐसा जानने के बाद ही तो चाहिए। ऐसा दृष्टि में जोर आ जाता है। क्या समझे? कि जब मुझे ये लगा कि हूं, मैं हूं, तो ही तो ये जोर आया। क्या? अब तो मुझे बस मेरा स्वरूप ही चाहिए। ये जोर ही वहां से आया है कि अब मैं तो हूं। हाँ हूं। अब तो जो हो रहा है सो, अब तो होने दो। तो भोग भी हो चाहे कुछ भी हो, हम तो, ये जोर कहाँ आया? जोर कहाँ गया? इसका मतलब तूने भी स्वीकार नहीं किया, विकल्पात्मक दशा में स्वीकार नहीं किया। निर्विकल्पता की बात नहीं है। जिसने विकल्प में स्वीकार किया है, हाँ मैं ऐसा हूं, उसे अंतरंग में ऐसा जोर आता है कि जिसे मैंने विकल्प भाव से प्राप्त किया है, उसे अब मैं निर्विकल्प भाव से भी प्राप्त करूं। क्या समझे? समझ नहीं? बात नहीं समझे? पवन को, पवन का विवाह हुआ ना उससे, क्या नाम है, अंजना अंजना। से। अंजना अंजना से। से, है ना? तो अंजना का चित्र देखा उसने, घर में बात बात पक्की हो गई, सब कुछ हो गई। अब पता है ना, अब तो 2-4 महीने में विवाह होने वाला है, पता है ना। लेकिन उसे क्या है कि मुझे तो अभी मिलना है। ऐसा है ना, अंतर में जोर आ रहा है ना उसके। तो ये जोर कहाँ से आ रहा है? जैसे सबर कर ना, 2-4 महीने में मिल जाएगी, उसमें क्या है। पिता ने संबंध तय कर ही दिया है, दोनों पक्षों से राजी है। अंजना को तू प्रिय है, तुझे अंजना प्रिय है, सती स्त्री है। कोई समस्या है? और शीलवान पुरुष है पवन, कोई उत्कंठा, ऐसा भी नहीं समस्या है ना, है ना। उत्कंठा है। हाँ, लेकिन उसको अंदर में नहीं नहीं, वो जिसका मैंने चित्र देखा है, उसे मैं स्वानुभूत प्रत्यक्ष भी करना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष है ना, मैंने चित्र में देखा है ना, परोक्ष रूप से उसे प्रत्यक्ष करना है। ऐसा तो रागी को राग में भी होता है। पकड़ में ही बात, क्या उसको स्वीकृति नहीं है कि मुझे प्राप्त होने वाली है ना? ऐसे ही उस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को ये तो पता है कि वो जो पर्याय है वो अपने स्वकाल में ही प्रकट होगी, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। ये पता है उसे, चिंता नहीं करो। मैं एक भी पर्याय का कर्ता, मैं मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग।
उस मिथ्या दृष्टि को पता है कि पर्याय अपने स्वकाल में प्रकट होती है, मैं उन पर्यायों का कर्ता नहीं हूँ। स्वानुभूति की पर्याय अपने स्वषटकारकों से स्वकाल में प्रकट होगी। ऐसा होने पर भी मुझे स्वानुभव प्रत्यक्ष करना है, जिसे मैंने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है। जिस चैतन्य को, अहो जिस स्वरूप को मैंने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है, आगम भाव से स्वीकार किया है, विकल्पात्मक भाव से स्वीकार किया है, अंतरंग में ऐसा जोर आता है कि मैं उसे निर्विकल्प भाव से भी प्राप्त करूं। पकड़ में आई बात? और ये कोई बुरी बात नहीं है, समझे? ये मंद कषाय की सूचना, इसको कहते हैं प्रायोग लब्धि। ये प्रयोग की लब्धि है, क्या समझे? ये प्रयोग है, स्थिरता, स्थिर होने का प्रयोग। अब आपको मेरी बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर कोई बात नहीं, जैसे नहीं समझ में आए वो मेरे से प्रमाण ले ले, मैं प्रमाण दूंगा। एक मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक सन्मुख होता है तो जानते हो कितनी सैकड़ों बार प्रायोग लब्धि तक जाता है? सैकड़ों बार। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक सन्मुख होता है, वो पुरुषार्थी सैकड़ों बार, अरे जिसे जब द्रव्यलिंगी ही प्रायोग लब्धि तक चला जाता है क्या, और हम अनंत बार प्रायोग लब्धि तक सिर्फ द्रव्यलिंग के बल पे चले गए, पकड़ना ध्यान से, तो यहाँ स्वभाव के बल पे नहीं जाएंगे, यहाँ भेद ज्ञान के बल पे नहीं जाएंगे, यहाँ सच्चे भेद ज्ञान के बल पे नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या आपत्ति है? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में? आप विचार तो करो, वो प्रायोग लब्धि तक द्रव्यलिंगी के बल पे चला गया, चला गया नहीं चला गया? तो यहाँ स्वभाव के बल पे हम प्रायोग लब्धि तक नहीं जा पाएंगे। एक बार क्यों, कई बार जा सकते हैं, जाता है जी, उसमें क्या बात है? बार बार दारुण दारिण, वो जो 6 महीने का पुरुषार्थ है, उस 6 महीने के पुरुषार्थ में आपको क्या लगता है अंत में ही प्रायोग लब्धि प्राप्त होती होगी उसको, बस जिस समय दर्शन प्रकट होना उससे एक समय पहले? ऐसा थोड़ी, कईयों बार प्रायोग लब्धि तक जाता है जी, लौट आता है, फिर जाता है, लौट आता है। ऐसा निरंतर अभ्यास करता है तो एक कार्य, एक जो स्वकाल है ना, वो प्रकट होने वाला काल, तब करण लब्धि भी प्रकट होती है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? ऐसी अवस्था है वो। तो आप साधक अवस्था को क्या समझते हैं? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की दशा ही निराली है। क्या कह रहा हूं मैं? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की दशा ही कैसी है? निराली है। तो ध्यान से समझो, देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, बोलो भैया आगे क्या कहा। विकल्प से लेकर किसी भी पर पदार्थ की लालसा तृष्णा नहीं है। यह हो तो अच्छा, ऐसे किसी पर पदार्थ की पर में तो देव शास्त्र गुरु और शुभ भाव भी आ गए, उनकी भी लालसा नहीं है। भाई, ये आत्मा का तो मार्ग ही अलग है। दृष्टि के विषय स्वरूप उसकी प्रभुता कैसी है, उसका स्वरूप कितना है। प्रभु की वह पूर्ण प्रभुता, प्रभु के प्रभुत्व की बात सुनकर रोम रोम पुलकित हो जाता है। परमात्म स्वरूप निज प्रभुता को प्राप्त किए बिना अन्यत्र कहीं चैन नहीं पड़ता है, ये तो सुहाता कर्तृत्व का नहीं। बोझ नहीं है, ये कर्तृत्व का बोझ नहीं है कि सुहा नहीं रहा है, इसका मतलब उसको कर्मबद्धता की स्वीकृति नहीं हुई है। इसका अर्थ तो ये निकल रहा है। क्यों? बोलो। कि उसको सुहा नहीं रहा है, चैन नहीं पड़ रहा है, प्राप्त करना चाह रहा है, ऐसा अंतरंग में उसके हो रहा है, तो इसका मतलब उसको कर्मबद्धता की स्वीकृति नहीं है ना। उसको नहीं मालूम ना कि स्वकाल में प्रकट होगी पर्याय, पुरुषार्थ का ये भी जोर तो है उसको इसको। ये है भी ना? तो उसको कर्मबद्धता की स्वीकृति है। हाँ, ये स्वीकार होने पर अंदर में जोर आ रहा है उसको, वो सहज पुरुषार्थ है, का जोर। वो अंदर में उसका जोर ही सहज है, वो चैतन्य की लगन ही ऐसी, उसकी रुचि ही ऐसी है कि वो जोर आए बिना रहता नहीं है। समझे? अंतरंग में ऐसा जोर मारता है, ये तो लक्षण है उसके। इससे घबराते क्यों हो? यदि तुम्हें ऐसा जोर आवे तो घबराना नहीं, समझे? ऐसा। चलो बट पढ़ो भैया आगे। बरोबर। माने सुहाता नहीं है, सुख नहीं लगता, दृढ़ है कि प्राप्त करके ही रहूंगा। मुझे हम्म। तो अपना प्रभु आत्मा ही चाहिए, किसी हम्म। पर पदार्थ की मुझे लालसा ही नहीं है। पर बस सम्यक दर्शन के लिए यही तो कोना कोना है। खाली है ना।
सम्यक दर्शन के लिए आत्मा ने सम्यक दर्शन का भी के लिए भी जगह नहीं है ना, अनुभूति के लिए भी जगह नहीं है ना, वहां पर खाली कर दिया ना कोना कोना। तो ये क्या है, ये कैसा विकल्प है, क्या समझे? क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए या ये होना चाहिए कि खाली हुआ है, घबराओ मत। ऐसा ही खाली है वो, कि वहां ऐसा भी अंतरंग में भाव है और पर्याय की दरकार भी नहीं है, खाली भी है। ऐसा है उसका लक्षण। मैंने क्या कहा, अद्भुत है उसकी दशा, अद्भुत। कि उसको वो अनुभूति से अपने को पूर्ण मानता है ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय की उसको दरकार है ऐसा नहीं, पर्याय का लक्ष्य कर रहा है ऐसा नहीं, लक्ष्य वो चैतन्य का कर रहा है, उस चैतन्य के लक्ष्य से ही उसको ऐसा परिणाम उत्पन्न हो रहा है। वो चैतन्य भाव मात्र ही रहना है, वो पर्याय की अपेक्षा से नहीं सोच रहा है ऐसा, वो द्रव्य की दृष्टि करने पर ही उसको अंतरंग में ऐसा विकल्प उत्पन्न हो रहा है। और ये विकल्प इस बात की सूचना भी दे रहा है क्या, ये स्वभाव से ही ऐसा है कि यहाँ सम्यक दर्शन की पर्याय के लिए अंश मात्र भी जगह नहीं है। इस परिणाम में क्या कह रहे हो, इसमें ऐसा स्वभाव बसा है इसके अंदर, मालूम होते है, ये बात नहीं समझ में आती है। ये परिणाम, इस परिणाम में ऐसा स्वभाव आपो आप ही बसा है, कैसा कि यहाँ पर्यायों की इच्छा नहीं है, यहाँ सम्यक दर्शन की मोक्ष की इच्छा नहीं है, यहाँ तो दृष्टि चैतन्य की ही है। और चैतन्य की प्राप्ति का जो उपाय है और चैतन्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है, चैतन्य को प्राप्त करने की जो लालसा या ललक है, वो उस अवस्था का ऐसा स्वरूप है। किस अवस्था का, उस सन्मुख अवस्था का ऐसा ही स्वरूप है, समझे? और वो प्राप्त करने का उपाय भी जानता है। तो क्या उपाय जानता है, क्यों जानता है कि मैं अपने चैतन्य हूँ। स्वकाल में ही होगा। हाँ नहीं, ये नहीं कि मैं चैतन्य हूँ, ये उपाय स्वकाल की तो चिंता ही नहीं कर रहा वो, उसका तो विकल्प भी नहीं है उसको। वो तो अंदर में एक बार बात मान गए ना, बात खत्म हो गई। यहाँ तो ये उपाय है कि मैं चैतन्य हूँ, आहा ज्ञान मेरा लक्षण है, जहां जहां ज्ञान वहां वहां मैं। ऐसे जो ज्ञान सामान्य है ना, वो ज्ञान सामान्य में अपने उपयोग को बार बार तन्मय कर रहा है। ये ज्ञान सामान्य है ना अपना, जो ज्ञान सामान्य भाव, उसमें गायक की ओर से अपने वर्तमान परिणाम को बार बार तन्मय कर रहा है। ये प्रयोग पद्धति है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? तो प्रयोग तन्मय कर रहा है, बार बार अपने अपने उपयोग को वहां तन्मय कर, ओ गायक भी मैं हूं, विकल्पात्मक नहीं हो, तो विकल्पात्मक ही रहा है, पर जोर विकल्पों का नहीं, जोर तो वहां अभिप्राय पे पड़ रहा है, जोर तो वहां उपयोग में पड़ रहा है। पुरुषार्थ तो वो उपयोग से अपने कायक की तन्मयता में कर रहा है। विकल्प विकल्प तो है, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? ये प्रयोग पद्धति होती है। ठीक है, पढ़ो आगे। गुरुदेव कहते हैं कि जिसे स्वरूप प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है ना, उसे मार्ग मिले बिना रहता नहीं है। लो, तीव्र अभिलाषा अर्थात एकाग्रता प्रकट करने की उग्र भावना हो, उसे भीतर में मार्ग अवश्य मिलता ही है। आप लो बोलो, हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा, अपने आपसे कहा था, गुरुदेव से सीख के कहा था क्या, तुम्हें इस भाव से खाली हाथ जाना है, घबराओ नहीं, एक भी नहीं जाएगा, तुम अपना काम सही कर लो बस। क्या, तुम सही सही वस्तु स्वरूप समझ लो, सही सही एकदम। तुमने सही सही समझा नहीं और तुम्हारा काम हुआ नहीं। क्या कहा, कब पकड़ में आ रही, नहीं पकड़ में? यदि तुझे ये विकल्प है, इतना भी तेरे अंतर में इतना भी है ना, कि इस भाव में नहीं तो अगले में हो जाएगा, तुझे तीन काल में नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं, कि भैया तो कर्तव्य की बुद्धि हो गई। अरे कर्तव्य फर्तव्य कुछ नहीं है, ये सच्चाई है ये। तू तूने इस बात को स्वीकार अगर कर लिया, किस बात को, वो तो मैं तो ज्ञायक हूं, और मेरा मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। अनुभूति का क्या है, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में हो जाएगी। तो अनुभूति प्रत्यक्ष होने का क्या है, अब नहीं आएगा तो नरक में डंडा पड़ेगा, वहां आ जाएगा। क्यों, है ना, संस्कार के बल पे तुझे तीन काल में नहीं होगा। ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, सच्चे ही कह रहा हूं। जिसने ये ठानी है कि मुझे तो होगा ही होगा, मुझे नहीं होगा तो किसे होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा? उसको कदाचित ना भी हो पाए तो उसको अगले भाव में हो जाता है। क्या कहा,
समझ में आई? अंतर समझ में आया नहीं आया? जिसने क्या स्वीकार किया, मुझे नहीं होगा तो किसे होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा। जहाँ साक्षात वस्तु स्वरूप समझने को जानने को मुझे प्राप्त हुआ है, अहो इन बातों की तो मुझे खबर नहीं थी, ये खबर पड़ी है मुझे, मेरा कार्य कैसे नहीं होगा। मुझे तो मेरा चैतन्य ही चाहिए। होगा, होता है, हुए बिना रहता नहीं। ऐसे जीव का कदाचित रह जाए तो नियम से कालांतर में प्राप्त करता है। ये है बात। आती है वो समझ में? नहीं आती है? ऐसे रुचि वाले जीव का। ठीक, चलो ये आगे क्या कहा गुरुदेव ने? कहते हैं कि भगवान आत्मा की चैतन्य संपदा अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा, अनंत शांति आदि अपार गुणों का भंडार समुद्र है। अपार गुणों और शक्तियों का सागर ऐसे प्रभु की निज आत्मा की रिद्धि संबंधी विकल्प में भी वह नहीं रुकता। समय सार जी की 142वीं गाथा के शीर्षक में कहा ना, ततः किम, माने मैं अबद्ध हूं, पूर्ण हूं, शुद्ध हूं, ऐसे विकल्प आए, किंतु उससे क्या, वहां रुके उससे क्या। यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि यह वस्तु है, इसमें अनंत अपरिमित शक्तियों का भंडार है। ऐसी अनंत रिद्धियों की ज्ञान में प्रतीति हो, परंतु उस रिद्धि और संपदा के विकल्प में भी नहीं अटकता, रुकता नहीं। दूसरी जगह तो कहीं रुकना ही नहीं है, परंतु यहाँ विकल्प में भी अटकता नहीं है। समझ में आया? है ना? समझ में नहीं ये बात कि विकल्प तो होगा ही। अभी तो विकल्पात्मक दृष्टि से चल ही रहा है, ये सारा परिणाम विकल्पों में ही हो रहा है ना? लेकिन सो भी किसकी मुख्यता से हो रहा है? वो तन्मय होने की मुख्यता से हो रहा है, विकल्प नहीं। जिस चैतन्य का, जिस गायक का वो विकल्प कर रहा है उपयोग में, उस चैतन्य में तन्मय हो रहा है, उसके विकल्प में तन्मय नहीं हो रहा है, वहां संतुष्ट नहीं हो रहा है। इतने बढ़िया परिणाम है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं। आनंद तो उसे, चैन तो तभी पड़ेगी जब तन्मय हो जाएगा, वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष होगा। चैन तो वहीं पड़ती है, चैन कहाँ दूसरी जगह पड़ती है, समझे? और एक बार खबर हो जावे, आहा, तो अपना चैतन्य भाषित होने पर वो भेद ज्ञान की धारा ऐसे सहजता से नहीं छूटती है। अब तुमने करना नहीं हुआ पड़ा, अंतर मुहूर्त में छूट जाता है ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसी अवस्थाएं हैं, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें नहीं छूटेगा। क्या नहीं समझे? अरे इतने अपूर्व करण से, इतनी भावना से वो जो वस्तु प्राप्त होती है, वो तुम्हें क्या लगता है ऐसे छूट जाती है क्या? उसका रस ऐसे ही टूट जाता है क्या? ऐसे ही है क्या वो? ऐसा नहीं है। तो अवस्थाएं हैं, समझाने की अपेक्षा से कही है करना, उन अवस्थाओं का ज्ञान कराया है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना? वो तो, उसकी तो बात ही क्या करनी। तुम तो यहाँ देखो चैतन्य को एक बार रुचि से, रुचि से, और कैसी रुचि अब गुरुदेव बतला रहे हैं, तो कोई हिमांशु भैया अपने पास से नहीं बतला रहे, कोई करता तो बुद्धि नहीं है ये पुरुषार्थ है, ये है पुरुषार्थ। समझे नहीं समझे? और मिथ्या नहीं, वस्तु स्वरूप जिसे समझ में आया है, उसकी अंतरंग में ऐसा सहज पुरुषार्थ होता है, जिसने भली प्रकार से उस वस्तु को समझा है, विकल्पात्मक दशा में उसका निर्णय किया है, अपने प्रवर्तमान क्षेपक्षम ज्ञान में, स्मृति में उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से स्थित किया है। उसकी रुचि जागृत जिसको हुई है, स्मृति में आने पर उसकी रुचि जिसको जागृत हुई है, उस रुचि का ऐसा सहज ही पुरुषार्थ है। क्या समझे? कैसा पुरुषार्थ है? अपमान करता है ना कोई, सम्यक दृष्टियों की तो बात ही छोड़ो, उस सम्यक सन्मुख की बात सुनो। कि कोई अपमान भी करता है तो ज्ञात ही नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? ज्ञात ही नहीं है। क्या ज्ञात नहीं है? कि कुछ अपमान हुआ भी है, और कदाचित उपयोग जाता भी हो तो भूलेला भगवान है। क्या? कर्म का उदय नहीं, कर्म फरम के उदय की तो चिंता ही नहीं, उसे है ही नहीं उसके कर्म का उदय। वहां तो स्वतंत्रता दिख रही है, पुद्गल का परिणमन, ये ज्ञान, ये ऐसा दिखता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? समझ में आ रही है क्या समझा रहा हूं मैं तुमको? ये नहीं, ये मेरे कर्म का उदय है भैया, अब भुगतना तो पड़ेगा। भेद ज्ञानियों के आगे कर्म के उदय की भी नहीं चलती। नहीं चलती, हाँ, तो वह वहां भेद ज्ञान कर रहा है वो, वहां कर्म के उदय का विकल्प और उसका विचार कर ही नहीं रहा। ये समझो आप, ये आप समझ गए तो आपका, अरे इतना आनंद आएगा उसमें, क्या बात है, विकल्प में इतना आनंद है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है? आती है वो समझ में?
जिसका विकल्प इतना आनंदमय है, जिसका विकल्प इतना आनंदित और पुलकित कर देने वाला है, निर्भर कर देने वाला है, आहा, वो अनुभूति में आता है तो अनंत असीम आनंद की अनुभूति होती है। अनंत सिद्ध जैसे मानो अपने चित्त में स्थापित हो गए हैं, अनंत केवल ज्ञान ही प्रकट हो गया हो, तो हुआ मोक्ष ही हो। क्या क्या पढ़िए ना, मानो हुआ हुआ मोक्ष मोक्ष ही ही, हो। इसको कहते हैं दृष्टि मुक्त। मानो हुआ मोक्ष हाँ, ही। मोक्ष ही हो, ऐसा हो जाता है बिल्कुल उसको। उसमें क्या है, ऐसी अवस्था है वो, आती है ना समझ में। ये कर्म भरम के उदय की चिंता नहीं करना, इसका तो विकल्प ही नहीं करना चाहिए। ये तो मलेच्छों का चिंतन है, ज्ञानियों का चिंतन नहीं है। क्या कह रहे हैं, समझ मारे? कर्म के उदय का चिंतन, कर्म के उदय का विचार किसका है? ये मलेच्छों का चिंतन है, ये ज्ञानियों का चिंतन नहीं है। अरे जिसे वस्तु स्वरूप स्वतंत्र दिख रहा है, वो कर्म के उदय का चिंतन करेगा, है? ये मलेच्छों को मलेच्छ भाषा में समझाने पर आर्य पुरुष तो क्या नहीं होते, मलेच्छ स्वयं होते में नहीं नहीं है। हो जाते। ऐसा आई समझ में? मुनिराज कर्म के उदय का चिंतन कराते हैं, परंतु स्वयं कर्म के उदय का चिंतन नहीं करते। ये समझो आप, हैं? कर्म के उदय का ज्ञान कराते हैं, परंतु स्वयं कर्म के उदय का विकल्प भी नहीं करते। राजा श्रेणी को और चेलना को क्या जानते हैं? कर्म का उदय नहीं, स्वतंत्र पुद्गल का परिणमन। मैं भी गायक, ये भी गायक, और हुआ क्या? पुद्गल का परिणमन हुआ, उपसर्ग थोड़ी हुआ है। उपसर्ग तो मलेच्छ कहते हैं। क्या कह रहा हूं, उल्टा नहीं पकड़ना है। उस कर्म, उस पुद्गल के परिणमन को उपसर्ग कहना, ये कर्म के उदय कहना, ये तो मलेच्छों की भाषा है, ज्ञानियों की नहीं। अकंपनाचार्य किस भाव में अकंप है? कर्म के उदय के विचार में। अरे स्वतंत्र चैतन्य के, स्वतंत्र गायक के, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता के आधार से निष्प्रह ही है। ये है मुनिराजों की सच्ची निष्प्रहता, ये है उनके पास बल, ये है उनका ज्ञान, ये कर्म परम का उदय नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आती है? समझते हो? हाँ, तत्वज्ञानी है आप। क्या कहा? तत्वज्ञानी है आप। कर्म के उदय का विचार तत्वज्ञानी करते नहीं है। बात उल्टी लग सकती है, पर सच्ची बात यही है। पकड़ में आई या नहीं आई? उल्टी क्यों क्या? लगेगी, जब बात ही सीधी है तो लगेगी तुझसे। अंतिम बात, समय हो गया। कर्म का उदय का विचार तो दुख का सूचक है, आर्त ध्यान का सूचक है, अप ध्यान का सूचक है। क्या कह रहा हूं, समझ में ही बात? कर्म के उदय का विचार ये तो आर्त ध्यान है, और स्वतंत्रता का विचार, स्वतंत्रता की दृष्टि, स्वतंत्रता का विकल्प, ये धर्म ध्यान है। क्या कहा, आती है बस समझ में? और चैतन्य का आनंद वो शुक्ल ध्यान है। ये है अंतर, इसमें भेद, ये समझो ध्यान से आप। आती है समझ में? चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सवसाहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सवसाहुणम। जावाणी ते ज्ञान थे सुजय लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा ते तू लोक जय हो जिनवाणी।